नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड ट्रॉफीज। साथियों क्या ये ऐसी टॉपिक है जो 15 मिनट 1500 में साथियों क्या हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो बिल्कुल मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार। और तू तो मेरा माझी है, जब तक तू तोड़ेगा नहीं तब तक तू छोड़ेगा नहीं। तो चलो मेरे सभी साथी तैयार हैं बेहतरीन से इस शो को एंजॉय करने के लिए। अगले 15 से 20 मिनट में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। दुबई में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने अंतर से हराया है? बताना, भारत ने न्यूजीलैंड को कितने अंतर से हराया है आपको बताना है। बेटा बताओ, बताओ बेटा कितने अंतर से हराया बेटा? तो शानदार बेटा, 4 विकेट से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता है? भैया पहली बार मुंबई इंडियंस ने, दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, और तीसरी बार फिर से मुंबई इंडियंस ने जीता है। भैया किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। बहुत ही शानदार। भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता है? भैया भारत में जो आयोजित हुआ था आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसको पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो भैया भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। साथियों क्या भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2025 इंडियन ओपन बैडमिंटन कहां आयोजित किया गया है? इंडियन ओपन साथियों क्या किससे संबंध है? बैडमिंटन से संबंध है। और इसका साथियों कहां पर देखने को मिलता है आपको बताना बेटा, कहां पर? तो ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। साथियों कहां पर? न्यू दिल्ली। तो 2025 इंडियन ओपन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। थॉमस कप थॉमस कप का संबंध किसके साथ है? बैडमिंटन के साथ है। और 2024 में चीन के बाद कौन सा देश इसका उपविजेता रहा है? तो भैया चाइना ने थॉमस कप में इंडोनेशिया को हराया था। साथियों ध्यान देना, चाइना ने थॉमस कप में किसको हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। थॉमस कप का संबंध किसके साथ है? बैडमिंटन के साथ है। और यह बेटा ये पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, जबकि ऊबर कप की बात करते हैं महिलाओं के द्वारा खेला जाता है और बैडमिंटन के साथ है। हैदराबाद में आयोजित 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है? साथियों हैदराबाद में 78वें संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। संतोष ट्रॉफी का संबंध किसके साथ है? तो साथियों ध्यान देना, फुटबॉल के साथ हमें देखने को मिलता है। और इसे किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसको हराया बेटा? केरल को हराया है। तो पूछा जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किसके साथ है? तो ध्यान देना फुटबॉल के साथ है। रोवर्स का और डूरेंट कप का संबंध भी फुटबॉल के साथ देखने को मिलता है। ओडिशा में आयोजित पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किसने जीता है? साथियों ध्यान देना कि ओडिशा में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किया गया था। इसे साथियों किसने जीता है? तो भैया किसने जीता है आपको बताना है। सराची राण बंगाल टाइगर्स ने जीता है। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 में ओडिशा वॉरियर्स के बाद कौन सी टीम उपविजेता रही है? बताना, रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 में ओडिशा वॉरियर्स के बाद कौन सी टीम उपविजेता रही है? तो भैया कौन सी टीम रही है? सूरमा हॉकी क्लब रहा है बेटा। क्या? सूरमा हॉकी क्लब हमें देखने को मिलता है। मलागा स्पेन में 112वें चेन्नई ओपन 2025 पुरुष वर्ग का खिताब किसने एलियस यामेर को हराकर जीता है? बहुत ही शानदार बेटा, किसने हराकर जीता है मलागा स्पेन में? तो भैया किसने जीता है बताना है। तो भैया किसने जीता है? तो भैया क्रिल जैकेट ने जीता है। क्रिल जैकेट ने यह अवार्ड पुरस्कार जीता है। बहुत ही शानदार।
सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा, हर एक क्वेश्चन को चुन चुन कर लेकर आया हूं। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश के बाद उपविजेता कौन था? साथियों ध्यान देना, सिंगापुर में आयोजित जो हुई थी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश के बाद उपविजेता हमें कौन देखने को मिलता है? डिंग लेरेन थे बेटा। क्या? बिल्कुल। हु वाज द रनर अप ऑफ टू द डी गुकेश इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन सिंगापुर। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बहुत ही शानदार बेटा, किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है बताना है। तो भैया 11 नंबर साथियों क्या हमें हरियाणा देखने को मिलता है। हरियाणा ने बेटा इसको टॉप किया है। नेक्स्ट साथियों ध्यान देना, ये तो बेटा कबड्डी कबड्डी तोड़ दे भड्डी जिसने भारत पर 200 साल तक राज किया है। कबड्डी विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया गया था जिसमें भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था? भारत के महिला ने और भारत के पुरुष ने दोनों इंग्लैंडों को हराया था। भैया कब? ध्यान देना, भारत ने इंग्लैंड को हराया था। भारत ने फाइनल को इंग्लैंड में हराया था। इसका आयोजन कहां पर हुआ था बेटा? आयोजन की बात करें तो इंग्लैंड देखने को मिलता है। नई दिल्ली में आयोजित खो खो विश्व कप 2024 में भारत के बाद उपविजेता कौन रहा है? पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया और इसमें उपविजेता हमें नेपाल देखने को मिलता है। भारत ने पहल को नेपाल के स्त्री और महिला को खो खो विश्व कप में हराया था। पर कबड्डी एशिया कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती थी? भारत ने जीता था। साथियों ध्यान देना, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप जीतने वाला कौन था? भारत था। और भारत ने किसको हराया था? साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ईरान को हराया था। नेक्स्ट 2024 में 30वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। साथियों क्या ये 30वां नहीं होगा? साथियों ध्यान देना, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर हो रहा है? तो पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। 2024 में 30वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो भैया किस देश द्वारा की गई है बताना। तो भैया 38वां राष्ट्रीय खेल जो था उत्तराखंड द्वारा किया गया है। साथियों क्या 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड द्वारा किया गया है। और 39वां साथियों किसके द्वारा किया गया है? मेघालय के द्वारा किया जाएगा। मेघालय। नेक्स्ट साथियों ध्यान देना, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? भैया कॉमनवेल्थ जो गेम है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भैया ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। साथियों कहां पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के किस शहर में किया जाना है? बताओ 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के किस शहर में किया जाना है? तो नागोया में किया जाना। साथियों कहां पर? नागोया में। 2026 में 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भैया कौन सा शहर करेगा? मिलान करेगा। क्या? मिलान करेगा। 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइएगा फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो साथियों कौन सा देश कर रहा है? जल्दी बताना। इतना टाइम दे रहा हूं कि आप लोग भी बता सकें, आपको भी सोचने का समय मिले। साथियों ध्यान देना, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। नेक्स्ट 2027 में 14वां क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा। साथियों कहां पर आयोजित किया जाएगा बताना है। तो 2027 में 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भैया पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? साथियों ध्यान देना, कौन कर रहा है? बेल्जियम कर रहा है और नेदरलैंड कर रहा है। 2029 में 11वें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2029 में 11वें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साथियों तो ध्यान देना,
कौन सा देश करेगा? तो भैया अपना प्यारा भारत करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहां आयोजित किए गए हैं? तो भैया खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन साथियों ध्यान देना कहां पर हुआ है? तो साथियों कहां पर इसका किया गया है तो आपको बताना है। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है साथियों। क्या एक होमवर्क है भैया, मस्केट नहीं होगा, मस्केट साथियों क्या ध्यान दीजिएगा नहीं होगा। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो भैया गज सिंह हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया था? तो 2025 खो खो विश्व कप का आयोजन साथियों ध्यान देना कहां पर हम लोगों ने किया है? तो नई दिल्ली में किया था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। खो खो विश्व कप 2025 के शुभंकर कौन थे साथियों? तो भैया 2025 का जो खो खो विश्व कप हुआ था उसका शुभंकर हमें तेजस और तारा देखने को मिलते हैं। बेटा क्या तेजस और तारा हमें देखने को मिलते हैं। 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में आयोजित किए गए हैं? साथियों बताना 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में आयोजित किए गए हैं ये आपको बताना है। बेटा कहां पर किए गए हैं फटाफट बताना। शीतकालीन खेल कहां पर बेटा? चीन में किया गया। बेटा कहां पर? चीन में किया गया है। नेक्स्ट साथियों, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के शुभंकर का नाम क्या था? बताना शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर मतलब मैस्कट होता है और मैस्कट का नाम क्या था बेटा? नीनी और बिलबिन हमें देखने को मिलता है। चलिए इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण किस टीम ने जीता है? साथियों ध्यान दीजिएगा 18वां संस्करण किस टीम ने जीता है? तो भैया आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। ये सारे प्रश्न बेटा मैं करा चुका हूं एमडी क्लासेस पर। ये बेटा स्पोर्ट्स का वो सेक्शन है कि जो आप कम समय में आके रिवीजन कर सकते हैं। 15 मिनट शो में एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, ये पुराने क्वेश्चन होते हैं जो बेटा आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रहेगा बेटा क्या परीक्षा की दृष्टिकोण से हमें अति महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो भैया जैनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है बेटा? जैनिक सिनर ने जीता है। और महिला ओपन का खिताब मैडिसन कीज ने जीता है। जबकि साथियों अगर हम बात करें यूएस ओपन की तो भैया अल्कराज ने जीता है। भैया कौन सा? अल्कराज ने जीता है। और महिला की बात करें तो कोको गॉफ ने जीता है। साथियों क्या? बिल्कुल कोको गॉफ ने। तो भैया कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 जीता है और महिला में साथियों कोको गॉफ ने जीता है। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और मेडिसन कीज महिलाओं में सिंगल का खिताब जीतती हैं। 17वें पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक साथियों ध्यान देना 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2025 में कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया है? तो भैया 84 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया है। 2025 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों ध्यान देना 2025 में जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अवनी लेखरा ने जीता था। बेटा क्या? अवनी लेखरा ने जीता था। बहुत ही शानदार प्रश्न होना चाहिए। पहले ISSF साथियों क्या ध्यान देना पहले ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो बेटा 8 पदक जीते हैं। जिसमें से कितने गोल्ड मेडल हैं? 4 गोल्ड मेडल हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, T20 में सबसे तेज शतकों का अर्धशतक साथियों क्या? अर्धशतकों का शतक साथियों ध्यान दीजिएगा अर्धशतकों का शतक साथियों क्या? अर्धशतकों का शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? बिल्कुल साथियों तो अर्धशतकों का शतक मतलब कि 50 सेंचुरी 50 का स्कोर बनाने वाले 100 बार कौन बने हैं साथियों? तो भारत के रन मशीन विराट कोहली हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, हितेश गोलिया ने विश्व कप में
स्वर्ण पदक जीतकर किस खेल में इतिहास रच दिया है? तो साथियों मुक्केबाजी में। साथियों क्या? मुक्केबाजी में इन्होंने रचा है। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने 2025 में संन्यास की घोषणा की है? तो भैया किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 2025 मियामी ओपन किसने जीता है? साथियों क्या? आर्यना सबालंका ने जीता है। साथियों ध्यान देना, मियामी ओपन का खिताब। चलिए फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान कौन सा देश बना है? तो साथियों कौन सा मेजबान देश बना है? जापान। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया नाम क्या है? तो साथियों ध्यान देना, कॉमनवेल्थ गेम्स का फेडरेशन का नाम कॉमनवेल्थ गेम हो चुका है। साथियों क्या हो चुका है? कॉमनवेल्थ गेम हो चुका है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? साथियों किसने जीता है? तो भैया मनु भाकर ने जीता। साथियों क्या? ध्यान दीजिएगा, मनु भाकर ने जीता है। गलत टाइपिंग वाला क्या? मनु भाकर ने जीता है। नेक्स्ट साथियों, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? साथियों तो एहमा से के है जो आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, वो हैं शिखर धवन। बेटा क्या? शिखर धवन हमें देखने को मिलते हैं। 2025 टाटा स्टील शतरंज मास्टर किसने जीता है? बताना। 2025 टाटा स्टील शतरंज मास्टर किसने जीता है? बताइए, टाटा स्टील शतरंज मास्टर किसने जीता है? किसने जीता बेटा? बहुत ही सही बेटा, ध्यान देना। किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। बेटा क्या? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट बताइएगा, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? साथियों ध्यान देना, बहुत ही शानदार है, स्मृति मंधाना को दिया गया है। नेक्स्ट साथियों, भारत 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? भैया तो भारत किसकी मेजबानी करेगा ये आपको बताना है। किसकी मेजबानी करने वाला है भारत? तो भैया भारत फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। फिडे की मेजबानी करने वाला है। तो क्या डे नहीं होगा, फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन बने हैं? बीसीसीआई के सेक्रेटरी अगर हम बात करते हैं तो 2025 में कौन बने हैं? तो देवजीत सैकिया जी बने हैं। बेटा क्या? और आज का आखिरी प्रश्न, 2025 में कौन सा देश T20 अंतरराष्ट्रीय टीम के सर्वोच्च स्कोर 344 की बराबरी कर लिया है? साथियों ध्यान देना, बिल्कुल किसने बनाया? विच कंट्री मैच द हाईएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल टीम स्कोर ऑफ 344 इन 2025? बेटा क्या इनका नाम क्या है? साथियों ध्यान देना, जिम्बाब्वे हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा T20 में सबसे ज्यादा स्कोर कौन बनाया है? तो भैया जिम्बाब्वे ही बनाया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बेटा क्या है, यहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पीडीएफ मिल जाएगी और डेली एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस पर, एसएससी मैनिया बाय एमडी पर 9 बजे आपको सुबह देखने को मिलती है स्टैटिक की क्लास, और डेली 7 बजे एएम पर एमडी क्लास पर बेटा क्या, एमडी क्लास पर आपको नवरत्नों वाली करंट अफेयर देखने को मिलती है। बेटा क्या करंट अफेयर देखने को मिलती है। शो को एंजॉय करिए बेटा, 15 मिनट में देखेंगे, 2x2 के स्पीड में देखेंगे तो आपको 7.5 से 8 मिनट या 10 मिनट में लगभग खत्म हो जाएगा। और ये बेटा दोनों क्लास करना मत भूलिएगा, एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस पर डेली सुबह 9 बजे और 7 बजे बेटा एमडी क्लास पे करंट अफेयर आती है। चलिए ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी अपनी प्यारी क्लास
15 मिनट वाली शो में बने रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।